एमपी में उपचुनाव की जंग के साथ ही गाय पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौशालाओं के बजट को कम करने को लेकर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार में निराश्रित गौवंश के लिए 1000 गौशालाएं बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए बजट में 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौ माता के चारे के लिए रोजाना 20 रुपए देने का फैसला किया। वहीं अब शिवराज सरकार ने गौशालाओं का बजट घटाकर महज 11.8 करोड़ रुपए कर दिया है। इस हिसाब से अब गौ माता को खुराक के रोजाना के हिसाब से सिर्फ ₹1.75 मिलेंगे। यह कैसी धर्म प्रेमी सरकार है जो गौशालाओं के बजट में कमी कर रही है। तो सियासत गाय के नाम पर, गौवंश के नाम पर हमेशा से होती रही है, और तब जबकि गाय के प्रति खुद को सगा दिखाने में सियासत की गजब हो रही है। ऐसे में आपको याद होगा 1000 गौशालाएं बनाने के लिए कमलनाथ सरकार ने वादा किया था, और सरकार में आने के बाद उस दिशा में कार्रवाई शुरू भी हुई थी। लेकिन अब कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है और शिवराज सरकार पर निशाना साधा कि 11 करोड़ 80 लाख रुपए मात्र बजट कर दिया गौ वंश के चारे के लिए, उनके रखरखाव के लिए, और इसका मतलब ₹1.75 प्रति गाय, जबकि उनकी सरकार में 20 रुपए प्रति गाय के लिए दिया जा रहा था। तो कमलनाथ ने निशाना साधा है और सीधा सवाल पूछा है कि ये कैसी धर्म प्रेमी सरकार है जो गाय के नाम पर भी कटौती कर रही है, गाय के फंड के लिए भी कटौती कर रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गाय पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खुद को धर्म प्रेमी बताती है, करती कुछ नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने गौशाला का बजट घटा दिया। बीजेपी ने कहा कमलनाथ बताएं कि उन्होंने कहां गौशालाएं बनाई हैं। आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहले भी इन्होंने गोवंश को लेकर कुछ नहीं किया। हमने निराश्रित गोवंश के लिए 1000 गौशालाओं का काम चालू करा है। तो ये तो झूठे धर्म की बात करते हैं। गौशालाओं के मामले में इनकी वास्तविकता प्रदेश की जनता देख रही है कि कितने धर्म प्रेमी है जो गोवंश का पेट नहीं भर सकते, गौशालाओं के बजट में कमी कर रहे हैं, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इनका तो रिकॉर्ड है कि बीफ निर्माताओं से भी इन्होंने चंदा लिया है। तो ये तो बात जरूर करते हैं गौ माता की, लेकिन वास्तविकता में गौ माता इनके लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी कितने ही सर्वे करा लो आप, वहाँ पर आपको बूथ मिलेंगे, उसके सेक्टर मिलेंगे, विधानसभाएं मिलेंगी, आदमी कहाँ से लाओगे? प्रॉब्लम ये है आपकी, और यही समस्या। आप कितने फॉर्मूले बना लो, लेकिन आपके पास द मैन बिहाइंड द मशीन गायब हो गया है। उसको स्वीकार करो और अपना बोरिया बिस्तर आप लपेट लो। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कांग्रेस सरकार आने से पहले भी कई बार हमने भी डिबेट में इस मुद्दे को उठाया। यह सवाल पूछा गया था कि गायों के संरक्षण, उनके भरण पोषण और रखरखाव के लिए जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती है वो बहुत कम है। कमलनाथ ही दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में 20 रुपए हमने इस राशि को कर दिया था, लेकिन अब वो फिर राशि शिवराज सरकार ने ₹1.75 कर दी। देखिए, गाय को लेकर मध्य प्रदेश में कोई अभी राजनीति हो रही है ऐसा नहीं है आसिफ। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार में आने के बाद गौशालाएं बनाई जाएगी, और कांग्रेस में सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने गौशाला निर्माण के लिए प्रावधान भी किया और जमीनें जो है चिन्हित भी की, और सरकार चलेगी। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने इस मुद्दे को एक बार फिर पुनर्जीवित करना चाहती है, और इसलिए कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया है कि बजट जो था वो सरकार ने कम कर दिया। वर्तमान सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाला जो बजट है वो कम कर दिया, और इसलिए जो है गाय को अब कैसे चारा मिलेगा, गाय को कैसे खाद्यान्न मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रति गाय के हिसाब से भी कांग्रेस ने जो कहा है, खासकर कमलनाथ का जो ट्वीट हम देखे तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रति गाय भी जो है वो भी जो राशि है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ कागजों पे गौशालाएं बनाई थी पूर्व सरकार ने, और कहीं भी गौशाला नहीं दिखी। उन्होंने अपनी खुद की विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक स्मार्ट गौशाला नहीं बन पाई है। तो ये कह सकते हैं कि गाय के नाम पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन गाय आज भी सड़क पर घूम रही है, बेहाल घूम रही है। गाय को
जो संरक्षण मिलना चाहिए, उसका जो संवर्धन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यही कारण है कि पिछले दिनों हमने देखा कि उज्जैन की गौशाला की बात करें या फिर कमलनाथ सरकार के दौरान भी हमने देखा था कि आगर मालवा के सबसे बड़े गौ बहरन की बात करें, गायों की कितनी मौत हुई थी। अब देखना होगा कि कमलनाथ सरकार ने जो सवाल उठाया है, बीजेपी सरकार इस पर कैसे जो है सफाई देती है, क्योंकि बजट यदि कम हुआ है तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है बैठे बिठाए। और उस वक्त जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और गाय का मुद्दा यदि उठाया विपक्ष ने, तो निश्चित ही बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये सवाल तो देखिए खड़ा होगा जरूर। कमलनाथ ने भी निशाना साधा है कि हमने जरूर गौशालाओं का निर्माण कराया, और एक तरफ ये सरकार है जो खुद को धर्म प्रेमी बताती है लेकिन गायों के बजट में कटौती कर रही। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जवाब में बीजेपी ने पूछा है कि 1000 गौशालाएं बनाने का आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बताइए तो सही गौशालाएं हैं कहां? तो गौशालाओं का निर्माण की अभी क्या स्थिति है, या अभी उनकी क्या मौजूदगी, कहां मौजूदगी है? देखिए, गौशालाओं के निर्माण के लिए हर जिले में ब्लॉक स्तर पर जो ज़मीनें चिन्हित की गई थी और उनको बनाने का काम भी शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने किसी गौशाला के निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की होगी, और उस वक्त ये मूर्त रूप भी लेना शुरू हो गए थे। कई गौशालाएँ जो है वो बनना भी शुरू हो गई थी और कई स्थानों पर ये देखा भी गया था। लेकिन सरकार के जाने के बाद ये प्रक्रिया जो है धीमी पड़ गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में जरूर ये कहा है कि गौशालाएं बनाई जाएगी और गाय का किसी प्रकार की दुर्दशा न हो, इसका समुचित जो है प्रयास सरकार करेगी। और गौशालाओं को लेकर भी पिछली कैबिनेट की बैठक भी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब बजट के नाम पर जिस तरह जो है विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुसीबत हो सकते हैं। गौशालाएं 1000 गौशालाएं बनाने की जो प्रक्रिया कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी, वो प्रक्रिया शिवराज सरकार पूरी करेगी और उसको लेकर भी बजट का प्रावधान जो है बजट में किया भी गया होगा। लेकिन गाय के खाद्यान्न को लेकर जो बात उठाई गई है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा देती हुई नजर आ रही कि विपक्ष आने वाले चुनाव में और उसके पहले गाय के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के नेता राजपाल सिसोदिया ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये जरा आपको सुनवाते हैं। आदेश की कॉपी भी बता देते हैं। वो 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से नगर में बनी है, जरा उसकी भी सूची बता देते। सिर्फ कहना ये कांग्रेस की आदत है, और अब आरोप लगाना, अब चूंकि विपक्ष में है तो हर चीज में, हर बात में आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत में। बीजेपी पूछ रही कि आप बता देते कौन से जिले के, कौन से ब्लॉक के, किस गांव में, किस ब्लॉक में आपने गौशालाएं बनाई, ये कांग्रेस को बताना चाहिए था। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी माने या ना माने, उपचुनाव से पहले बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने लपक लिया, और तब जबकि गाय के नाम पर बजट की कटौती की गई है, तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठेंगे। बिल्कुल 15 महीने जब बीजेपी विपक्ष में थी तो गौशाला के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को घेरा था और जमकर घेरा था। चाहे वो गौशाला निर्माण की बात करें या फिर जगह जगह गाय की दुर्दशा की बात करें या फिर आगर मालवा के अभयारण्य में गाय की मौत की बात करें। खुद शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को उठाया था। और अब सत्ता में है बीजेपी तो विपक्ष अब हमलावर हैं। वही विपक्ष जो पहले सत्ता में था और जिसने 1000 गौशालाएं बनाने की बात कही थी और 1000 गौशालाओं का काम भी शुरू हुआ था, और अब जो है बजट के नाम पर कि आखिर कितना बजट कर दिया, 132 करोड़ से घटाकर बजट जो है 11 करोड़ पे कर दिया, ये आरोप ट्वीट के जरिए कमलनाथ ने लगाया है। तो अब जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा कि आखिर इतना बजट कम क्यों किया गया। क्या अब गाय के नाम पर जो राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी, वो क्या गाय को खाना नहीं खिलाना चाहती, ये विपक्ष के नेताओं के आरोप है। और इसीलिए गाय के नाम पर हमेशा राजनीति करने का जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है, लेकिन उन्हीं की सरकार में यदि बजट में कटौती हुई है तो विपक्ष निश्चित ही सरकार को घेरेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस झाबुआ उपचुनाव का फॉर्मूला अपनाएगी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा कि इस बार क्षेत्रीय कांग्रेस बनाकर
चुनाव लड़ेंगे। सेक्टर से बूथ तक की अलग रणनीति बनाई जाएगी। राजीव सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने बड़े नेताओं को मैदानी कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं को आगे रखकर उपचुनाव फतह हासिल करने की रणनीति बनाई है। इसे उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेस का फॉर्मूला बताया। सेक्टर से लेकर मंडलम तक स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को कमान सौंपी जाएगी। आपको बताते हैं कि क्षेत्रीय कांग्रेस का फॉर्मूला कैसा होगा। दरअसल बूथ पर अब पन्ना प्रभारी तक बनाए जाएंगे। सेक्टर को 10 बूथ से कम कर 5 बूथ तक किया गया है। सेक्टर प्रभारी अपने बूथ की व्यवस्था संभालेंगे। 25 की जगह 15 बूथ का एक मंडलम होगा, इसके भी प्रभारी होंगे। समन्वय बनाने का जिम्मा विधानसभा पर्यवेक्षक समन्वयक का होगा। पर्यवेक्षक और समन्वयक पूरी रिपोर्ट कमलनाथ को देंगे। कांग्रेस की रणनीति को लेकर बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ चाहे झाबुआ उपचुनाव फॉर्मूला अपनाए या फिर कोई और दूसरा फॉर्मूला, लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को बूथ पर काम करने वाले ही नहीं मिलेंगे। वो फार्मूला हमारा उस समय भी कारगर साबित हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद उपचुनाव झाबुआ हुआ तो उसमें और हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब जो झाबुआ फार्मूला है वही फार्मूला पूरे प्रदेश में लागू होगा और अभी खास तौर से उपचुनाव में उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और उसी तरह का संगठन खड़ा किया गया है। कांग्रेस को कहीं से 27 सीटों को जीतने में कहीं कोई परेशानी नहीं। कमलनाथ जी कितने ही सर्वे करा लो आप, वहाँ पर आपको बूथ मिलेंगे, उसके सेक्टर मिलेंगे, विधानसभाएं मिलेंगी, आदमी कहाँ से लाओगे? प्रॉब्लम ये है आपकी। और यही समस्या, आप कितने फॉर्मूले बना लो लेकिन आपके पास द मैन बिहाइंड द मशीन गायब हो गया है। उसको स्वीकार करो और अपना बोरिया बिस्तर आप लपेट लो। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उपचुनाव पर चर्चा के लिए एमपी बीजेपी के दिग्गज आज दिल्ली में जुट रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह आज शाम दिल्ली जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। चारों नेताओं की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी उपचुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसके बाद समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उपचुनाव महा आम चुनाव है, इससे बीजेपी सरकार का भविष्य तय होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में अगली रणनीति को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुई। हमारे साथ प्रबंध समिति के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी है। सर, क्या कुछ आज की बैठक में तय हुआ है? देखिए, हम लोग लगातार प्रबंध समिति में बैठते हैं और जो कार्यक्रम निश्चित हुए हैं उनकी समीक्षा करते हैं। और जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, प्रमुख रूप से अभी हम लोगों के सभी 27 विधानसभाओं में सेक्टर सम्मेलन चल रहे हैं। आज सेक्टर सम्मेलनों की हम लोगों ने समीक्षा की है, कितनी जगह हो गए हैं, कितनी जगह रह गए हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या संख्या आ रही है, ये पूरे इसकी चर्चा हुई है। और 10 सितंबर तक हम लोगों को सेक्टर सम्मेलन संपन्न करना है। इसके बाद 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हम लोग बूथ सम्मेलन करेंगे सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में। और जब बूथ सम्मेलन हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों का विधानसभा स्तरीय पेज प्रमुख सम्मेलन का कार्यक्रम है। इस तरह से पूरे सितंबर माह का जो हम लोगों का कैलेंडर है उस पर आज चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार का भविष्य तय होने वाला है, भाजपा सरकार का भविष्य तय होगा और इसलिए ये महा आम चुनाव है। और इसमें हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो प्रदेश का जो नेतृत्व केंद्र में करते हैं वो उन सब के अभी दौरे कार्यक्रम बन रहे हैं। और साथ में जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जिनको चुनाव के समय हम लोगों को बुलाना है उनसे भी बातचीत चल रही है, उनकी भी सूची हम लोग तय कर रहे हैं। और उस समय फिर जो राष्ट्रीय नेता है वो भी जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे आएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीजेपी बहुत कमज़ोर दिखती है क्योंकि कांग्रेस का हम सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी आक्रामक है और खासकर उपचुनाव क्षेत्रों में बीजेपी उतना आक्रामकता दिखा नहीं पा रही है। उस पर भी हम लोगों ने आज रणनीति तय की है और वो भी जो जहाँ कमी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। पर हम लोग मैदान में हैं, कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया में। तो बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक में तय हुआ है कि बड़े नेताओं के भी दौरे मध्य प्रदेश में होंगे और ये उपचुनाव जो है ये बीजेपी सरकार का भविष्य तय करेंगे। कैमरा पर्सन कैलाश मालवीय के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल।
को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। अब संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात की। शिवपुरी के पोहरी से संभावित प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला, ग्वालियर विधानसभा से संत कृपाल सिंह और गोहद के संभावित प्रत्याशी देवाशीष जरारिया से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया तो संत कृपाल सिंह ने भी गोलमोल जवाब दिया। आज के समय में थोड़ा और जोर पकड़ लिया होगा उस चीज़ ने, लेकिन अभी हमारे जो विचार हैं, हमारा कोई फाइनल डिसीजन कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन जैसी भगवत इच्छा वो कुछ हो गए। चर्चाएं बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच गई और वहाँ से कोई बात हो तो फिर बाद में सोचा जाएगा, अभी कुछ नहीं। क्या ग्वालियर में चुनावी कार्यक्रमों ने कोरोना की रफ्तार बढ़ाई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शहर में 24 मार्च को पहला मरीज मिला था। 31 जुलाई तक ग्वालियर में 2300 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई थी, लेकिन बीते एक महीने में 2500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से डेली 100 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। बीते 4 दिनों से यह आंकड़ा बढ़कर 200 तक पहुंच गया है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां चुनावी कार्यक्रम कर रही हैं। बीजेपी ने पहले 3 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद भी दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी बीते दिनों ग्वालियर में जुटे थे। बीजेपी के कार्यक्रम में लोग मास्क पहने तो दिखे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन नहीं हुआ था। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत की, अगर कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाएगी तो पिछड़ जाएगी। बीजेपी के पूर्व विधायक का कहना है पार्टी के कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। इस मामले में जब ग्वालियर के एडीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन पार्टियों को अपने स्तर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सिंधिया जी यहाँ पर आए, शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी यहाँ पर आए, उन्होंने 3 दिन का कैंपेन चलाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो दावा 75,000 का कर रहे हैं, तो उनके साथ जो गाड़ियाँ, संसाधन और लॉजिस्टिक्स हैं, इसको मिला के कुल कितना आदमी का आवागमन हुआ। कांग्रेस ने इसका जनता को साथ में लेके विरोध दर्ज किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इस महामारी के अवसर पर जो भी हिदायतें, जो भी हमें दिशा निर्देश शासन प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं, वो वास्तव में उनका पालन होना चाहिए। और हमको जो जनमानस है, मानव समाज है, वो मानव समाज की रक्षा के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए जो भी गाइडलाइंस शासन ने तय की हैं, उसका पालन करना चाहिए। हमारे लिए भी चैलेंज है कि कुछ सभाएं होंगी, कुछ हुई हैं, कुछ आने वाले समय में भी होंगी, परमिशन भी दिया जाना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइन। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी सभाएं करें तो वो स्वयं अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से भी अपने जो भी वहाँ पे लोग आते हैं उनको सुनने के लिए उसको विद प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में और मास्क के साथ मेंटेन करने के लिए उसको इंश्योर करें। और यहाँ